ठीक है। आइए, सबका स्वागत है। आइए शाबाश, टॉपिक शुरू करेंगे आज 5 मिनट के अंदर अंदर। और हमेशा की तरह पहले मैं ही बोलूँगा और आप लोग अपने जो सवालात हैं वो रखिएगा अपने साथ, फिर देन डिस्कस करेंगे। क्योंकि 15-20 मिनट काफ़ी है मेरे लिए बोलना, ठीक है ना। आपसे आपकी जिज्ञासाएं उसमें आ जाएंगी काफ़ी हद तक, और फिर जो भी बातें होंगी डिस्कस करेंगे। लेट तो नहीं हुआ ज़्यादा मेरे ख्याल से, ठीक ही है टाइम तो लगभग। आइए शाबाश, पहुंचिए। मैं शुरू कर देता हूँ या फिर टॉपिक। भाई, टॉपिक तो आज का आपको सबको मालूम ही है कि दिवाली से रिलेटेड आज एक छोटा सा लाइव करने का थोड़ा विचार किया था, मन में आया तो बस हो गया प्लान अचानक से। तो इसमें कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं आप लोगों की। तो फिर एक एक करके आंसर करता हूँ, बेहतर है औरों को भी पता लग ही जाता है जिसके काम की चीज़ होती है। और मेन मुद्दे यही रहते हैं, सबको काफ़ी क्यूरियस रहते हैं कि दिवाली आ रही है तो कुछ खास ही होता है। ऑब्वियसली खास है, दिवाली तो होती ही खास है। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, इसे सिर्फ लक्ष्मी पूजन तक सीमित मान लेते हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात को लेकर के, क्या भाई लक्ष्मी पूजन का सिर्फ ये दिवाली का ही दिन होता है? लक्ष्मी माता को तो 12 महीने मानना चाहिए, 365 डेज का। ये एक ही दिन के लिए इतना जोर क्यों लगाते हो? ठीक है, लोग अब एक ही दिन के लिए जोर लगाएंगे तो फिर वो एक ही दिन का जोर रहेगा, पूरा साल थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, तो समझें इस चीज़ को। देवी देवताओं का महत्व तो हमारे सनातन परंपरा में हर दिन हर क्षण है। ठीक है, ये दिवाली का महत्व जो है ना, ये थोड़ा बहुत हाई लेवल पे है, जिसको आप लोग थोड़ा बाजारीकरण हो गया ना, इसलिए वो चीज़ें पता नहीं रहती हैं। बस वो यही हो गया कि जहाँ लक्ष्मी का नाम आ गया वहाँ पर बस फिर धन की बात आ गई। क्योंकि ज़्यादातर पहले जो धनाढ़ लोग होते थे, बिजनेस वाले लोग होते थे, उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी पूजन होता था। तो साधारण लोग सोचते थे कि भाई इनके यहाँ स्पेशल लक्ष्मी पूजन होता है, तो इसीलिए इन पर लक्ष्मी माता की कृपा है। तो धीरे धीरे फिर सब ने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से फिर परंपराएं बनती हैं, फिर बाजार भी बनते हैं हर त्यौहार के, आपको मालूम ही है। और लेकिन आम आदमी कहाँ चूक जाता है, आप कभी इस चीज़ को कनेक्ट करिएगा, देखिएगा कि पहली बात तो लक्ष्मी कभी भी अकेली जब पूजी जाती है तो वह स्थायी नहीं हो सकती, वह बरकत नहीं देती है। अगर आप लोगों का कभी सरोकार रहा हो किसी धनाढ़ फैमिली को, अगर आप देखें, जैसे जो लोग व्यापारी वर्ग से आते थे, तो उनके यहाँ दीपावली पूजन के समय एक तरीके से अगर आप समझेंगे ना, तो कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। और ख़ास तौर पर जैसे लक्ष्मी माता हैं तो गणपति की पूजा होती थी, कुबेर की पूजा होती थी, और सरस्वती की पूजा होती है। ठीक है, क्योंकि वो सब वही खाते, उन्हीं में लिखे जाते थे। और स्याही से लिखी जाती थी, इसलिए कालिका की माता का, महाकाली जो है, उसकी भी पूजा की जाती थी। और कुबेर की इसलिए क्योंकि खजाने का जो भंडार है, कोषाध्यक्ष हैं, सारा जो ट्रेजरी है, जो लक्ष्मी तो माता तो धन की देवी हैं। अब वो धन का जो फंड जो बांटे जाएंगे ना दुनिया में, उसका डिपार्टमेंट किसके पास है? उसका डिपार्टमेंट जो है वो कुबेर के पास। तो ये सबके अपने अपने रोल डिवाइडेड थे, लेकिन वही है कि बातें बीच में छूटती रहती हैं तो लोगों को मालूम नहीं रहता है। वो सिर्फ एक ही बात पे अटक गए, बस लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। और मीडिया तो है ही, आपको मालूम ही है आजकल। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मंत्रों की बात ना भी करूँगा आज, क्योंकि ऑलरेडी हर साल की तरह इस साल भी ढेर लगा पड़ा हुआ है। टीवी वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ पर भी दुनिया भर के लोग आते रहेंगे, अगले 2-4 दिन चलेगा। न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और आपके सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे हर जगह दुनिया भर की पोस्ट आती रहेंगी। दुनिया भर के टोटके, ये करो वो करो। मतलब कई बार तो ये लगता है कि भाई जैसे ना मतलब ये पंडित लोगों का बस चले तो सभी को करोड़पति बनाते हैं। चलो, भावना तो अच्छी है, बनाओ भी, अच्छी बात है, ठीक है ना, सबका जीवन सुखी होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी जो है ना, सभी लोगों को समझना चाहिए कि आप अपना सिस्टम समझ करके जब उपाय करेंगे तो फ़ायदा उसी का मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही रैंडमली आप कुछ भी करते चले जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो बात बनेगी।
तो थोड़ा सा पहले मैं भूमिका पे स्टार्ट करता हूँ कि लक्ष्मी का पूजन आप करें दिवाली पे, उससे पहले आप दीपावली का महत्व समझिए। दीपावली का जो मूल महत्व है वो केवल लक्ष्मी पूजन के लिए नहीं है, वो परंपरा क्यों बन की मैंने बता दिया आपको, लेकिन उसका जो मूल महत्व है वो इस बात को लेकर के है। थोड़ा सा जो ज्योतिष का ग्रहों का सिस्टम समझते हैं वो समझ पाएंगे। दिवाली जब आती है हर साल, कार्तिक का महीना जो होता है उसकी अमावस्या को आती है, सूर्य जो है इस टाइम तुला राशि में नीच का होता है। अगर आप ये स्थिति समझ के चलें तो ये कैसी है पोजीशन, मतलब सूर्य तो अपनी जगह ही रहेगा, उसे कहाँ नीच ऊंच होना है, लेकिन बेसिकली ये सूर्य और ये धरती है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इनकी पोजीशन, जब धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू सन वो जब नीचे होती है वो नीच की पोजीशन है, विद रिस्पेक्ट टू उच्च के तो उच्च की, इस तरीके से चलता है। तो ठीक पूरा 6 महीने का अगर आप उस तरीके से देखें, अप्रैल में जो है सूर्य उच्च का हो जाता है यानी मेष राशि में, और उसके बाद अब कार्तिक के महीने में, मतलब चैत्र में उच्च का होता है तो अब कार्तिक के महीने में वो नीच की स्थिति होती है। अब इसके बाद आप समझिएगा, अब ये ना अगर आप एक गोल सर्कल में भी दोनों चीज़ों को बांट लेंगे, अब जब नीच में आ गया है ना तो इसके बाद उसमें राइज करना है। व्हेन यू हैव रीच द बॉटम यू कैन ओनली राइज। आप समझे अगर मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ, तो ये वो स्थिति होती है कि जब सारी चीज़ें नीचे बॉटम पे इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत भारी समय होता है ये। और जो तंत्र की दुनिया है, नेगेटिव दुनिया वाले लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, और जितने भी तांत्रिक भी लोग हैं, अच्छे बुरे सब की बातें कह रहा हूँ, उन सब के लिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस टाइम पीरियड के दौरान जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज प्रभावशाली रहती हैं, इतनी किसी टाइम में नहीं रहती हैं। तो अपने जो ऋषि मुनि थे वो ये सिस्टम को, समय को समझते थे। जैसे होता है ना कि मतलब जब मौसम बदलता है, अपने नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे सर्दियों का मौसम आता है तो अचानक से लोग बीमार ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे आजकल चल भी रहा है। तो वही हिसाब किताब था, उन्हें मालूम था कि ये समय विशेष जो होता है दिवाली के आसपास का, ये नेगेटिव फेज ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य इस टाइम नीच राशि में हो गया। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, आपकी ऊर्जा का, आपकी जो अध्यात्म की ऊर्जाएं हैं उन सबका, जीवन में प्रकाश का कारक यही है। तो ये टाइम पे जब यानी अंधेरा होगा तो काली शक्तियाँ ही जो है वो पावर में आएंगी। अब 99% जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से खुद के ही कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। पनिशमेंट के तौर पे लोग, भाई राहु केतु शनि जितने भी मतलब क्रूर ग्रह हैं, तो इस टाइम में प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है हर एक चीज़ का, जो भी यानी दुनिया में नेगेटिव है। तो जो लोग पहले से ही नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं उनके अपने कर्मानुसार ही है ना, वैसे तो कुछ होगा नहीं। भाई किसी के भाग्य में ऐसे कुछ लिखा होगा तभी वो बुरा फेज से गुजरता है, किसी की ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं तो भी वो परेशान तभी होगा। लेकिन इस टाइम ये जो चल रहा है बेसिकली, इस टाइम में ये चीज़ का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे आसान, मतलब बचाव जिसको कहते हैं, बहुत अंधेरा है तो उसमें रोशनी कैसे की जाए, तो उसका सबसे बेस्ट जो था, क्रूर ग्रह हैं उसके लिए तेल जलाया जाए, और तेल ही सबसे सुलभ भी था। तो इसीलिए अपने जो ऋषि लोग थे, पुराने ज्ञानी लोग हुआ करते थे, उन्होंने परंपराएं भी ये चलाई कि भी दिवाली के टाइम के दौरान खास तौर पर इस समय विशेष में कुछ उत्सव त्यौहार, क्योंकि आप सेलिब्रेट तभी करोगे ना कोई बहाना चाहिए, मनुष्य का तो स्वभाव ही वही है। तो वो एक व्यवस्था ऐसी बना दी, परंपरा ही बना दी कि भी त्यौहार के तौर पे मनाए जाएं चीज़ें, और कहानियाँ जोड़ दी या कुछ भी चीज़ें, और कुछ इंसिडेंट भी ऐसे हुए तो जिनके साथ ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन का टाइम बन गया। लेकिन उसके पीछे का एक वजह जो मेन थी कि रात में, इस दिवाली के जो 2-4 दिन हैं, इस दौरान खूब सारे दिए जलाए जाएंगे, रात में रोशनी की जाएंगी। कारण क्या है, क्योंकि ये रात बड़ी महत्वपूर्ण होती है जैसे मैंने बताया। और जितने भी लोग दिया जलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति दिया जलाता है तो उसके अंदर अपने आप एक डिविनिटी आ जाती है, ठीक है ना, अपने आप में। क्योंकि आप जब उजाले को देखोगे तो मन में प्रसन्नता आएगी, आपका आसपास और हर जगह उजाला ही आएगा। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था कि भी बहुत जो अंधेरी रातें थी, तब तो लाइट वाइट भी नहीं होती थी ना, तो इस इतनी मतलब ये रात जगमग हो जाती थी, चारों तरफ ऊर्जा ही, पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास रहता था कि जब लोहा गर्म हो तब चोट मारो, ठीक है ना। तो ये रात लोहा गर्म की है, तो उस टाइम में फिर जितने भी साधक थे वो अपनी साधनाएं करते थे, साधारण जो जन सामान्य जो लोग हैं वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, और देर रात तक ये सिस्टम चलते रहते थे। तो परिणाम ये रहता था कि हर व्यक्ति जो था वह खुश रहता था। और खुशी वाली जो एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, आजकल लोग सब समझते हैं ना, भाई हैप्पीनेस की है, ग्रेटिट्यूड की है, इन सब चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी होती है बड़ी हाई होती हैं। तो वो आपके ऑरा को जो है झंझना देती है, और जो नेगेटिविटी होती हैं उनको
चाहे टेम्परेरली सही, लेकिन उन्हें दूर कर देती हैं। आप खुद भी कभी एक्सपीरियंस कीजिए, जब आप खूब ठहाके के हंसेंगे या दिल से खुश होंगे, अच्छा माहौल रहेगा, तो आप वैसे ही लाइटर फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की मेन वजह थी कि भी जैसे तैसे कर करा करके नेगेटिविटी जो है लोगों के आसपास से ना थोड़ी दूर हो जाए। तो इसलिए ये दिवाली के दिनों में ये जो दिए जलाने का और उत्सव मनाने का जो परंपरा सिस्टम किया, ये एक वजह हो गई। अब क्रूर ग्रहों के लिए जो भोग है या जैसा भी तेल आप कह के चले, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सरसों का तेल की परंपरा इसलिए चली थी। ठीक है, इसलिए आप शनि के लिए दान भी वही सब करते हैं। तो मेन चीज़ ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ना मतलब एक एक लॉजिक के साथ जो है चीज़ों को परंपराओं के साथ जोड़ दिया। लेकिन इसका महत्व जो है मेन वही चीज़ है कि नेगेटिविटी को काटना। ये जो समय विशेष है उसमें नेगेटिविटी क्योंकि बढ़ जाती है, तो उसे काटना जो है इस समय का मेन आधार है। सबसे इसके पीछे की जो चीज़ चलती है। अब क्योंकि 10 में से 9 लोगों को छोड़िए, 100 में से 99 को नहीं मालूम होता है, तो वो बस फिर जो बाजार में चल रहा है उस तरीके से चलते चले जाते हैं। तो जो ऑलरेडी ट्रेंड में है, बहुत सारा खिचड़ी पकी पड़ी है, वो बातें तो मैं नहीं करूँगा। सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि काम की छोटी-छोटी सी बातें जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपके ज़रिए जिन लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी, ज़ाहिर-सी बात है उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो मैं शुरू करता हूँ, आप अपने सब की बातें नोट करते चले जाइएगा और अगर कुछ रह जाता है तो फिर दोबारा फिर देख लीजिएगा या क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि दिवाली पे लक्ष्मी की जो पूजा है वह है आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम आज की डेट में जो है ना वो धन के साथ ही कनेक्टेड है, चाहे किसी भी तरीके से हो। किसी को के पास धन आ नहीं रहा है, किसी के पास धन आ रहा है तो उसकी बरकत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो, पैसे को लेकर के प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं। तो और उनके कहीं ना कहीं वजह जो हैं वो या तो क्रूर ग्रह रहेंगे या कोई और नेगेटिविटी या कुछ भी कारण रहेंगे। तो अब वो क्या करेंगे, तो इस टाइम में अपने जो जितने भी बाधाएं लगी हुई हैं धन के मामले में खास तौर पर, तो उन्हें हटाने में आप जो भी उपाय करेंगे, कहीं से भी करते हैं, तो उसमें लक्ष्मी माता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो ही जाता है क्योंकि धन की देवी हैं। लेकिन आज 2-3 बातें बता रहा हूँ, उसको गौर करना। पहली चीज़ कि लक्ष्मी की अकेली पूजा नहीं करनी है, ठीक है ना। लक्ष्मी को आपने आप ये समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का वास आपके घर में रहे, बरकत रहे, उसके लिए सबसे पहली चीज़, कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की वो भी बात करूँगा मैं, लेकिन सबसे जनरल लेवल पे बात मैं करूँगा कि लक्ष्मी को अकेला नहीं पूजना है, ठीक है। अगर आप बरकत चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट है लक्ष्मी और विष्णु को एक साथ पूजें, यानी लक्ष्मी नारायण। आपके पास कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो या जैसा भी सिस्टम है, लक्ष्मी नारायण को इकट्ठा एक ही स्वरूप में आप उनको पूजें। लक्ष्मी को अकेले नहीं पूजना। लक्ष्मी नारायण के साथ जो लोग विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की तो कृपा है ही है, उनके ऊपर रहती है, क्योंकि विष्णु जी की कृपा हो जाती है तो फिर और भी बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा अपने आप ही आ जाती है। वो तो घर ही वैकुंठ लोक बन जाता है ना। ये बहुत मतलब गजब की चीज़ है। और मतलब चाहे मैं एक वीडियो अकेला इस पर बना लूँ। साउथ में आप जाके तिरुपति बालाजी है, हर जगह देख सकते हैं साउथ वाले इतने रिच क्यों हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ लक्ष्मी और विष्णु जी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूजा होती है। विष्णु जी तो मेन है ही है, और जहाँ विष्णु जी की कृपा हो जाती है, लक्ष्मी जी तो अपने आप आएंगे आएंगी। तो यानी अकेले पूजा नहीं करनी लक्ष्मी की। पहला है कि उनको जोड़े में लेना है, यानी कि विष्णु जी के साथ में। दूसरा, आप मतलब अपनी अपनी मान्यताएं होती है ना, कई लोग विष्णु जी को नहीं फॉलोवर हैं तो वो क्या करेंगे, तो वो लोग जो हैं इस तरीके से चल सकते हैं कि लक्ष्मी को जो है गणेश और कुबेर के साथ पूजें। फिर मतलब गणेश जी, लक्ष्मी माता और कुबेर, ठीक है ना। फिर इस तरीके से इन तीनों की पूजा आप करें। जिनको सिर्फ मतलब अपना खूब सारा पैसा चाहिए है, व्यापारी गणों के लिए तो ये बड़ी अच्छी काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से उनको लेकर आएँ, घर में स्थापित करें, पूजा करें, जैसा भी सिस्टम है। लेकिन गणेश जी की पूजा पहले होगी, लक्ष्मी माता की फिर होगी, और देन फिर वो कुबेर की करेंगे। और इन सब के मंत्र वगैरह सब इजीली मिल जाते हैं, नेट पे ढूंढ लोगे आप। आजकल बहुत दुनिया, मतलब आधे पंडित तो सब आप लोग हुए पड़े हो, ठीक है ना। वो मुझे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फर्दर बात करता हूँ मैं तीसरी के, जो थोड़ा और गहराई में समझें। देखिए, नवाण मंत्र सब लोग जानते हैं, सबको मालूम है। उसके अंदर एंग ह्रींग क्लींग 3 की बात आती है। तो एंग जो है ना वो है ज्ञान, सरस्वती का बीज है। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा किसी चीज़ का, तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते हो। स्थायी बरकत के लिए आपको एक दिशा में आपके पास एक विजन होना चाहिए।
चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, उनको अप्लाई करने का, यानी आपके पास विद्या हो, यानी ज्ञान हो। तो उसके लिए सरस्वती की कृपा बड़ी ज़रूरी है। जब तक आप सरस्वती को की कृपा नहीं लोगे, ठीक है ना, तब तक आप लक्ष्मी को परमानेंटली अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप समझ के चलिए, अगर आपको बरकत चाहिए ना, मैं इसलिए कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, अपने अपनी सुविधा अनुसार आप इनको जोड़ सकते हैं। तो सरस्वती माता की पूजा करें, फिर लक्ष्मी माता की पूजा करें, क्योंकि ज्ञान आएगा, फिर धन आएगा, धन का आगमन तभी करोगे ना। और फिर उस धन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लीन, यानी माता काली, महाकाली आदिशक्ति भवानी जो है, ये प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि बहुत सारा पैसा कमा लोगे भाई, दुनिया की नज़रों में आ जाओगे, नेगेटिव दुनियाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सब कुछ है ना, मालूम है आपको। तो कहीं किसी की नज़र लग गई, कोई क्रूर ग्रह का समय चल रहा है, कुछ और मतलब किसी भी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आपको मालूम ही है। तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी वैसे भी टेंशन में हो जाता है इसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं तरीके से, और खूब सारे मतलब भयंकर लेवल के, आजकल तो क्योंकि होता ही ऐसे है ना, ज़रा सा आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया और एकदम से 100-200 करोड़ के बंदे बन जाते हैं आप, तो वहाँ प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ ऐसे लोगों को ये तीन का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ऐं ह्रीं क्लीं, यानी कि सरस्वती, और फिर महालक्ष्मी, और फिर महाकाली, ये तीनों का रहेगा तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, और ये कंटिन्यूस आता रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो इतने फन्ने खां अपने इंडिया में बने बैठे हैं, धनाटे सेठ हैं, इनकी 10वां पीढ़ियाँ बीत गई, कैसी किसी की ग्रह दशाएं आती रहे भाई, ये लोगों के यहाँ कभी आती नहीं गरीबी। बिजनेस ऊपर नीचे कैसा ही कुछ भी रहे, लेकिन वो अमीर थे, अमीर हैं, और अमीर ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उन लोगों को ये सिस्टम समझ में आ चुके हैं, और वो उस तरीके से ही चल रहे हैं। ये आप हम लोगों की तरह नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, बस दिवाली आएगी तो उसी दिन अपना लक्ष्मी पूजन होगा, ठीक है। वो जी न्यूज़ आज तक पे चल रहे हैं, पंडित जी आएंगे, कोई बैठेंगे, हाँ ऐसे करो वैसे करो, एंकर बैठ के भी कराएगी, ड्रामेबाजी होता है ना सब, ये वो नहीं है। उनके यहाँ तो 12 महीने पूजा होती है, कि दिवाली के समय में स्थापित कर लेते हैं ये लोग। आप ये समय का महत्व समझिए ना, क्योंकि अब ये मैंने पहली जो लाइन बोली कि व्हेन यू हैव रीच द बॉटम यू कैन ओनली राइज, तो आपने बॉटम पे पहुंच करके अपना आधार मजबूत कर लिया। अब इसके बाद सूर्य सिर्फ ऊपर ही चढ़ेगा। अब कब तक ये ऊपर चढ़ेगा? जब तक वो टॉप लेवल पे पहुंचेगा। आप ये आजमा के देखिएगा, इस किसी भी तरीके से लक्ष्मी माता की स्थापना करके आप इस दिवाली के दौरान और ढंग से पूजा कीजिए, तो आप उसे कंटिन्यूस रखिए, खाली ये नहीं कि दिवाली तक रखिए, आगे भी जारी रखिए। और आप कमाल देखेंगे कि जब तक सूर्य उच्च का पहुंचेगा चैत्र के महीने में, तब तक तो आप टॉप लेवल पे कहाँ, जितनी पिछले 5-6 साल में मेहनत करके नहीं पहुंच पाए, अगले 5-6 महीने में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो दिल से, भावना से होना चाहिए काम ना, डेडिकेशन भी वैसी चाहिए। क्योंकि देवता को ना आपके तौर तरीकों से ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी जो बाहर आती हैं, आपके भावनाओं की, भाव की, तो कहते हैं ना भगवान तो भाव के भूखे हैं, मतलब वो भाव को ही पकड़ते हैं बेसिकली। जो आप दोगे जैसे भाव से, वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। और मतलब मेन चीज़ जो मैंने आपको एक रहस्य ये बताया कि अपनी सुविधा अनुसार करें, लक्ष्मी को अकेले नहीं, जो बेस्ट लगता है वो कॉम्बिनेशन में उनको स्थापित करें। उनके जो पूजा स्टार्ट करेंगे फिर वो लगातार जारी रखें, ठीक है। उसे ये नहीं कि आपने 2-4 दिन किया और छोड़ दिया, फिर बाद में कहे कि हाँ आपने कहा था या कुछ नहीं होता है फलाना। अक्सर होता है ना, जो चीज़ हमारे समझ से परे होती है या हमारे हाथ नहीं लगती है, तो वो फिर हम उसको अंगूर फट्टे वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। तो अपने तरफ से कमी मत रहने दें, बाकी तो भगवान काम करते हैं अच्छा। तो ये तो है भाई पहली चीज़, ठीक है, लक्ष्मी का स्थापना वगैरह का। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि अब आप करें क्या, कुछ टोटके वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा और हो जाए। तो उससे भी पहले आप ये समझ लें कि आपने, जिसको मालूम है कुंडली के अंदर ना आपके जो धन के जो स्थान होते हैं, बेसिकली इनकम का हाउस 11th हाउस है, और जो जमा पूंजी है, जो कमा करके कमाई का जो सुख है, वो है 2nd हाउस। मतलब 11th और 2nd हाउस जो है इनका इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनका कि कुंडली में अगर ये दोनों घर किसी के ठीक ठाक है तो उसे तो भाई कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप सिस्टम ठीक आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ख़राब कर ही रखे हैं, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाए हैं, बताए हैं, अपने हाथों में ख़राब कर लेते हैं लोग। तो अगर सीधी सी बात है, आपकी आमदनी रेगुलर नहीं है तो आपका 11th हाउस जो है वो डामाडोल है। अगर आपकी आमदनी तो रेगुलर है लेकिन बरकत सही नहीं है, तो वहाँ गड़बड़ है, तो आपका यानी 2nd हाउस गड़बड़ में है। और अगर आपका 12th हाउस, खर्चे का घर जो है, वो आप ज़्यादा एक्टिव है आपके 2nd हाउस से, तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ चल रहे होंगे, जिससे आप बचा ही नहीं पाएंगे। यानी कमाई भी हो रही है,
अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं सही जगह उसको ठीक रखें, लेकिन खर्चा ही नहीं है। अननोन जो आपके एक्सपेंसेस हैं ना वो टिकने नहीं दे रहे हैं आपको। तो इन 3 चीज़ों पे अपना कुंडली का एनालिसिस अपने जो भी आपके हों जानकार हैं जैसा भी है, तो उनसे एक बार ये चीज़ पे चर्चा ज़रूर करें। मतलब आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि टू फाइंड अ सॉल्यूशन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि इनकम की दिक्कत हो रही है तो 11th हाउस के उपाय करें। अगर खर्चों की बेतहाशा मतलब चल रहा है, बेइंतहा तरीके से हो रहा है काम, तो उसका 12th हाउस का उपाय करें। अगर बरकत की प्रॉब्लम हो रही तो देन 2nd हाउस का उपाय करें, राइट। और इसके अलावा कई लोगों की एक समस्या और रहती है कि उनके पास ना बाकी सब चीज़ें हैं, आमदनी भी ठीक है, खर्चे भी कंट्रोल में हैं और पैसा बैंक में बढ़ता भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो उस पैसे का सुख नहीं भोग पाते हैं। तो जमा धन का जो सुख है उसके लिए आपको 5th हाउस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, देन अपने एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करें या जैसा भी सिस्टम है। तो लेकिन प्रॉब्लम जब पकड़ में आ जाएगी ना तो उसका उपाय आप कुंडली अनुसार भी कर सकते हैं, तो ये भी एक स्थायी तरीका रहेगा। और उसके अनुसार कोई अपने जेम स्टोन्स पहने या कोई दान पुण्य करने हैं या कुछ भी छोटी मोटी रेमेडीज हैं वो देखिएगा। और अब इसके बाद आता हूँ मैं आपको छोटी छोटी जो अभी आपके करने लायक है ऐसी जनरली मतलब बी कॉम्प्लेक्स की तरह सभी लोग कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। जैसे आप क्या करेंगे, जिन लोगों ने साधना करनी है किसी भी तरीके की, साधक लोग हैं या जिनके पास पहले से कोई यंत्र रखे हैं, श्री यंत्र तो बहुत कॉमन हो चुका है ना, तो लगभग सभी घरों में मिल ही जाता है, या किसी टाइप के क्रिस्टल रखे हैं या क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं या कोई जेम स्टोन खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है ये। तो अपना जो भी लकी स्टोन है भाई वो ले आओ, या पहन रखा है तो वो ले लो, ठीक है। कोई रुद्राक्ष खरीदना चाहता है या पहले से रखा है तो वो उसको एक्टिव करने का, रिचार्ज करने का बेस्ट समय एक्चुअली। तो मान लीजिए आपके पास नहीं है, काफ़ी समय से रुके हुए थे और अभी आपका बजट बना हुआ है, ठीक ठाक है सिस्टम, तो आप अपना जो भी लकी जेम स्टोन आपको बताया गया वो खरीद लो, या कोई रुद्राक्ष अच्छा खरीदना चाहते थे वो खरीद लो। कोई यंत्र, श्री यंत्र वगैरह या कुछ और आपको जो काम का जो भी चीज़ ऐसी थी जो भी जिसके ऊपर साधना करना चाहते थे वो आजकल में 1-2 दिन के अंदर खरीद लो। तो उस पे अब आप साधना स्टार्ट करिए इन 3-4-5 दिनों के दौरान। सबसे बेस्ट तो है कल से ही लग जाएँ, 5 दिन 5 रातें जो बड़ी ज़बरदस्त होंगी ये। जो कल से ना कर सकें तो कम से कम 3 रातें तो कर ही करें, दिवाली की रात तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी पूरे साल की जितनी मेहनत होती है किसी चीज़ को एनर्जाइज करने में, जागृत करने में, वो इन 3 से 5 दिनों के दौरान ज़बरदस्त हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि समय का महत्व है ना। आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप खाली कर लीजिए, उसके जब रिजल्ट मिलेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे। और जो शुरू करें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उसे, ये नहीं कि दिवाली की रात हो गया तो अगले दिन से छुट्टी। फिर एक लिमिटेड लेवल पे स्टार्ट अपना रखें, चाहिए एक रूटीन है। मतलब मान लीजिए कि आपने 5 दिन के दौरान आपने 11,000 जप कर लिया, 9,000 कर लिया, या जितना भी यथासंभव कर लिया। हर रोज़ 10-10 माला का जाप कर लिया, जिस भी मंत्र का आपने करना था। चाहे आपका लकी जेम स्टोन है उसके ऊपर किया है, उसको हाथ में रख के किया है। मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो या रुद्राक्ष को जागृत कर लिया आपने, किसी श्री यंत्र को जागृत कर लिया, तो उस पे जितना आपने यथासंभव इन 3 से 5 दिन के दौरान करना है वो कर लो। फिर अगले दिन से आप खाली चाहे 1 माला का जाप कर लो, 1 माला नहीं करनी, वैसे 10 बार 11 बार वही मंत्र बोलो, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, वो अपने आप वो एक्टिव हो चुका होगा, ये समझ के चलिएगा। और एक चीज़ समझिए कि जो भी लोग ऐसे कोई जाप करते हैं, खाली मुंह नहीं करना है। खाली मुंह मीन्स टू से क्या है, अपने मुंह में एक इलायची दबा लें ऐसे साइड में मुंह में, ठीक है। तो इलायची मुंह में रख करके देन फिर आपने वो चीज़ का जाप करना है। और बाद में वो इलायची खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो देना नहीं भी खानी तो भी कोई चक्कर नहीं, खा लेते होते वैसे तो कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, माने सिद्ध माने एक्टिव हो गया। और ये पुष्टि के ही मंत्र होते हैं। सब लोगों को लक्ष्मी माता के ही मिलेंगे, कोई गणेश जी का करेगा, कोई इसी टाइम के दौरान अपने कर्जे उतारने के लिए प्रयोग करते हैं, ऋणहर्ता के। तो बहुत सारे प्रयोग हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन जो करें इस टाइम पे मैक्सिमम लेवल पे करें और बाकी उसको अगले दिन से जारी रखें। बेशक चाहे 10 बार करें, कम करें, जैसा भी, लेकिन कंटिन्यूटी रहनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। और दूसरा, जिनके पास जागृति यंत्र हैं, कई लोगों को मैंने भी दे रखे हैं, मेरे पास से भी गए हुए हैं, तो उन सभी को भी बता देता हूँ। वो लोग क्या करेंगे कि काफ़ी टाइम, क्योंकि पिछला 1 साल जो है ख़ास तौर पे, पिछली दिवाली से लेके ये दिवाली भी आ चुकी है लगभग, तो
लास्ट ईयर राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ था, तो ये फेज़ वैसे ही थोड़ा काफ़ी हद तक नेगेटिव रहा है। जिन लोगों को राहु केतु ने काफ़ी परेशान किया है, उनके लिए ख़ास तौर पे, जिनको भी जागृति यंत्र चाहे मैंने दे रखे हों, चाहे उन्होंने कहीं से और लिए हों या खुद किए हों एक्टिव, यानी पहले से 1 साल से या उससे ज़्यादा समय से जो भी यंत्र आपके पास पड़े हैं, वो अगले दिवाली से 3 दिन, मतलब आप करेंगे 4 तारीख की दिवाली है तो 2 तारीख से शुरू करना। 2 तारीख की रात को आपने जैसा भी यंत्र आपके पास है उस पे उसको धो मांज के रख दें, और जितना भी जैसा भी यंत्र है, छोटा बड़ा जैसा भी, इतनी उस पे काली मिर्च ढक दें जिससे वो कवर हो जाए। रात को रख दिया है, अगले दिन वह काली मिर्च निकाल लें, एक अलग बर्तन में डाल दें। फिर अगली रात को यानी कि 3 तारीख की रात को उस पे लौंग से उसको कवर कर दें। ठीक है, ऐसे ही फिर अगले दिन यानी दिवाली का जो सुबह आएगी 4 तारीख को, उसको वो लौंग हटा करके वो काली मिर्च वाले बर्तन में ही डाल दें। और कपूर, देसी भीमसेनी कपूर मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है अभी, उसको जो है चाहे पाउडर बना लें उसका, चाहे ऐसे ही डाल लें, उससे उसको कवर कर दें। वो दिन भर कवर रहेगा उससे दिवाली वाले दिन। अब दिवाली की रात को अब ये इसको साफ करेंगे, धो मांज करके अपना यंत्र वापस से स्थापित करेंगे। जो भी मंत्र आपको दिया गया था, मैंने जो दिए थे बताए थे, मैंने बता रखे हैं, जो कहीं और से लिए होंगे उनको भी वो जो मंत्र उस पर जागृत किया गया था, वो उसी मंत्र से उसकी स्थापना वापस करके जाप पाठ करें, पूजा करें। और ये सामान उठाएं, ये जो काली मिर्च है, लौंग है और वो कपूर है, उनको एक किसी दिए वगैरह में इकट्ठा करके बर्तन में उसको आप जला दें घर के बाहर जा करके। ठीक है, जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं वो बालकनी में रख दें, जो जैसा भी है, घर के अंदर नहीं, लेकिन उसे जलाना बाहर है। जल जाएगा, अगले दिन उसको कहीं भी आप डिस्पोज ऑफ करें, कहीं मिट्टी में दबा दें, जल प्रवाह करें। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी कुछ भी आपने करना है उसको अपने तरीके से उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। और जो अगली बात है मेन, तो ये तो हो गया उनके लिए जिनके पहले से यंत्र रखे हैं या कोई भी ऐसी एनर्जाइज चीज़ें हैं, उसके लिए आप ऐसा करेंगे। और बाकी जिसने खरीद करके चार्ज करने हैं इस टाइम में, तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। ठीक है, वो अपने कुंडली के हिसाब से या जो भी आपको लगता है कि रेकमेंडेड स्टोन्स हैं वो खरीद सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल भी हो सकते हैं, ज़्यादा जेमस्टोन महंगे नहीं तो क्रिस्टल भी ले सकते हैं, सबको फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा था भाई एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। आप ये 5 दिन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। 5 दिन ना कर सकें तो कम से कम 3 दिन तो कर ही लेना। करना क्या है, आपको इसके लिए चाहिएगा, मतलब 3 दिन का ही प्रयोग कर लो, चाहे 5 दिन का कर लो, आपको चाहिए 100 ग्राम कपूर डेली का। ये दिवाली का ही स्पेशल प्रयोग है, नोट कर लेंगे ध्यान से। और 100 ग्राम कपूर आपको डेली चाहिए। और आपके पास अगर अभिमंत्रित सामग्री हो जाए 100 ग्राम डेली कम से कम, तो ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, तो बहुत अच्छा है। और अभिमंत्रित सामग्री ना हो तो भाई गूगल वगैरह ले लो, जो भी उपलब्ध हो जाए मतलब वो ले लो। तो आपने करना क्या है कि सामग्री को, इनको आप 50-50 ग्राम बांट लीजिए। आपने क्या करना है, सामग्री तो 50 ग्राम सुबह अपने घर में धुनी देनी है, 50 ग्राम शाम को धुनी देनी है। ये दिवाली के 5 या 3 दिन के दौरान, 5 दिन कर लो कल से तो बहुत अच्छा है। और कपूर का क्या करना है, कपूर आपने 50-50 ग्राम में बांट रखा है। अब आप सुनिए ध्यान से, कपूर का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयोग है, ये शाम को ही करना है। शाम को क्या करना है कि पहले तो 50 ग्राम कपूर जो आपने लिया है उसको किसी बड़े दिए में आप रख लीजिए, प्लेट में उसको रखें, उसको अपने पूरे घर में से पहले तो ऐसे ही घुमाना है। फिर जो आपका घर का सेंटर है वहाँ उसको प्रज्वलित करें, और मन में ऐसा भाव करते हुए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु कृपा करो, हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं, जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उन्हें हमारे घर से बाहर निकालो, ताकि माता लक्ष्मी की अच्छी ऊर्जा हमारे घर में आ सके। जो भी बुरी ऊर्जाएं हमारे घर में, हमारे कारोबार में बाधा डाल रही हैं, उन्हें हमेशा के लिए हमारे घर से दूर करो। ऐसा उनसे, अपने देवी देवताओं से रिक्वेस्ट करके अब आप वहाँ से जाएं और अपने बाहर दरवाजे की तरफ जा करके, उसमें जहाँ से आप एंट्री करते हैं अपने दरवाजे में, उसके लेफ्ट राइट जहाँ भी आपको ठीक जगह बन रही है वहाँ पे उसको रख दें। आंगन है तो आंगन में रख दें, कोई दिक्कत नहीं, वैसे दरवाजे के ही लेफ्ट राइट रखें तो बेटर है। और जो बचा हुआ फिर 50 ग्राम कपूर है, उसे आप अपने घर में मंदिर में आएँ, और जहाँ आपने अपना लक्ष्मी माता वगैरह का जो भी सेटअप जिस तरीके से आपने बनाया है, कोई यंत्र वगैरह हैं, वहाँ उसको जलाएं और उससे उसमें प्रार्थना करें माता लक्ष्मी को, जैसे जिसके भी कॉम्बिनेशन में आपने लिया है। जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ कि भाई कैसे करना है, मतलब लक्ष्मी विष्णु हैं या
गणेश, लक्ष्मी और अपना कुबेर हैं, या सरस्वती और महालक्ष्मी और माँ काली हैं, तो जिस भी कॉम्बिनेशन में उनको आप विराजमान कर रहे हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन में उसी कपूर से उनकी पूजा प्रार्थना करें। बाकी जो आपने करना वो करते रहिएगा, ये कपूर का प्रयोग खाली बता रहा हूँ, राइट। ये करके देखिए, और जब ये आप करेंगे, आप बस कमाल देखेंगे इस चीज़ का। ये खाली सिर्फ दिवाली की, अब ये 5 से 3 दिन आप करना है, या तो कल की रात से शुरू कर दें, या जैसे मैंने बोला 2 तारीख से कर दें, लेकिन ये कर लें, ठीक है ना। ये चीज़ें इजीली हर जगह अवेलेबल होती हैं, कपूर आपको इजीली मिल जाएगा, देसी हो, भीमसेनी कपूर हो, वो ध्यान रखें। केमिकल वाला जो नॉर्मल आता है उसमें उतना इफेक्ट नहीं आता है, और सामग्री आपको अभिमंत्रित मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो भाई गूगल की तो है ही है। तो मेरे ख्याल से पूर्णिमा के पास अवेलेबल होंगी। पूर्णिमा अगर आप के पास हों अवेलेबल, और जो अपने को आपको जानते हैं लोकल, जो गुड़गांव एनसीआर के लोग होंगे, तो अगर हो सके तो वहाँ से आप ये 3 या 5 दिन का एक इनका पैकेज सा छोटी छोटी बना करके इनको दे दीजिए, और रेट वगैरह ठीक रख लीजिएगा, सब अपने ही फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये करके देखिए आप, 3 से 5 दिन आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला है, ठीक है। और बाकी धुनी तो देते ही रहा करो भाई, वो तो 12 महीने का काम बड़ा अच्छा है। इसके बाद मैंने आपके लिए रखा है एक और चीज़, ये आप, ये सबके लिए है भाई, ये जो कर सके, ठीक है ना, इसका भी बड़ा कमाल आप देखोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या करें, एक पैकेट मोमबत्ती का ले लें वाइट कलर की, एक पैकेट ले लें कलरफुल, और एक मोमबत्ती आपको चाहिए किसी पक्षी की शेप की। पक्षी मतलब कोई भी पक्षी की शेप में आपको मिल जाए, अगर उल्लू की मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। तो उल्लू की शेप की मोमबत्तियाँ आती हैं, आपको कहीं से मिल जाएंगी, पूर्णिमा के पास भी अवेलेबल होंगी शायद, अगर देख लीजिएगा, नहीं तो मंगवा देना भाई, अगर जैसा कोई सिस्टम बने, या जो जो अपने अपने शहरों में आप देख लीजिएगा। मतलब मैं रिपीट करता हूँ, अपने को क्या चाहिए, सफ़ेद मोमबत्तियाँ, और दूसरा है कलरफुल, और एक पक्षी की शेप की, कोई बर्ड जिसको हम कहते हैं ना, बर्ड है, कोई पक्षी है, उल्लू की अगर शेप ऑल जो होता है उसकी अगर हो तो वो सबसे बेस्ट है। रंग का कोई चक्कर नहीं, वो जिस मर्जी रंग में मिल जाए, ठीक है ना, पक्षी वाला, सिर्फ शेप पक्षी चाहिए। तो ये तो मोमबत्तियाँ ले लेनी है। एक आपने लेना है डब्बा रसगुल्ले और काले गुलाब जामुन मिल जाएं तो सबसे बेस्ट, नहीं तो फिर सिंपल ब्राउन वाले भी चल जाएंगे। इनका मिक्स करवा लें। मान लीजिए अगर 1 किलो लिया है तो आधा आधा किलो दोनों मिक्स होने चाहिए, और अगर आधा किलो लिया है तो दोनों 250-250 ग्राम होने चाहिए, मतलब बराबर अमाउंट में मिक्स हों रसगुल्ले और काले गुलाब जामुन। एक एक ये हो गया, ठीक है। और आपने क्या लेना है भाई, एक ज़्यादा नहीं तो एक 200 ml सरसों का तेल की एक छोटी बोतल, जो भी आएगी 200-250 ml जो भी मिल जाए आपको, आप वो ले लीजिए। उससे ज़्यादा की नहीं, बस 200-250 ml की। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, एक पैकेट वाइट मोमबत्ती, एक मिल गया आपको कलरफुल मोमबत्ती। मोमबत्ती ये नहीं कि बहुत बड़ी हो या छोटी हो, बस होनी चाहिए वो, ठीक है। और एक होगी भैया आपको ये उल्लू की शेप की या किसी पक्षी की शेप की आकार की बनी हुई कोई मोमबत्ती, छोटी बड़ी का कोई चक्कर नहीं, बस वो आकार होना चाहिए। और एक ये हो गया आपका मिक्स मिठाई का डब्बा, रसगुल्ले गुलाब जामुन का, और एक 200 ग्राम ml जो है सरसों का तेल। ये ले करके आपने ये एक लिफाफे पैकेज उसको बना लेना उसका, और ये जा करके आपने देना किसको है, जो झुग्गियों वाले बच्चे होते हैं ना, उनको दे देना। झुग्गियों वाले बच्चों को अगर आपको ना मिले, आपके शहर में आसपास ना मिले, वैसे तो गुड़गांव वगैरह में तो इजीली मिल ही जाते हैं एनसीआर में, तो रोड साइड पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो, क्योंकि बड़ा मतलब जो बैगर्स होते हैं उनके भी जो छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो भी हर चौक पे मिल ही जाएंगे आपको, तो आप वो अपने साथ लेके चल सकते हैं इस चीज़ को। ये काम आप 2, 3 या 4, ठीक है ना, इन मतलब बेस्ट तो रहेगा आप 2 या 3 तारीख को ही कर दें, ठीक है। दिवाली से मतलब एक दिन पहले ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि वो सारा जो है आपकी तरफ से साल भर में, या जो कहीं भी कुछ छोटा मोटा कुछ ऊर्जाएं आपने किसी की नाराज़गी या कुछ भी चीज़ें अपने साथ ली थी, तो वो जब बच्चे वो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, खुश होंगे ना, तो ये राहु केतु सब सेट हो जाएंगे वहीं पे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं लगता, आपके छोटे छोटे कामों से ही दुनिया में नाराज़गियाँ और बुरी ऊर्जाएं आप साथ लगा लेते हैं, और छोटे छोटे काम करके ही आप बहुत सारी खुशियाँ और अच्छी अच्छी एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ कर लें, और उन बच्चों को जब आप देंगे तो वो खुश होंगे ना, आप खुश होइए वहाँ पे खुश होकर के ही आएँ। और ये करें, कमाल है, ये एक ही बार करना है, बस दिवाली के टाइम कर लो, चाहे हर साल भी कर लिया करो, पर इस साल का तो खास है भाई, क्योंकि इस साल थोड़ा राहु का प्रभाव ज़्यादा है।
तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आप सभी लोग करते हैं वैसे, होम डेकोर के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। होम, क्योंकि आपको देखो देवी देवताओं की अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, तो कोशिश करें अपने होम डेकोर में ना थोड़ा डिविनिटी को, डिवाइन टच लेकर के आएँ। डिवाइन टच आएगा मतलब तो देवताओं की ऊर्जा ज़्यादा आकर्षित होती हैं। जैसे अच्छी खुशबुएं घर में लगाएं, अच्छी धूप अगरबत्तियाँ जैसे होती हैं, और सेंटेड कैंडल होती हैं जो अच्छी डिवाइन सी फील लाती हैं, वो लगाएं। और ये 3 4 5 7 दिन के दौरान खासा रहेगा इसका प्रभाव। और एक आप कर सकते हैं कि मतलब जिनको ये रहता है कि भी थोड़ा सा लोगों से उनका यू नो रिलेशनशिप जैसे ना अपने भाईचारे में आस पड़ोस में ठीक नहीं रहती हैं, तो लोगों आते जाते हैं तो नाराज़गी हो जाती है या कुछ भी सिस्टम है, तो मतलब हारमनी, बेसिकली हारमनी जनरेट अगर करना चाहते हैं अपने सर्कल में आप, तो वो लोग अपने ड्राइंग रूम में इसी दौरान राम दरबार ला के रख सकते हैं भाई। फ़ोटो हो, मूर्ति की शेप में हो, जैसा भी हो, और उसे अच्छी सी ऐसी जगह रखें कि जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो उन्हें वो दिखाई दें सामने। और बाकी जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके लिए तो ये बड़ी कमाल की चीज़ रहेगी रहेगी। उन्हें तो चाहे लक्ष्मी विष्णु हो, चाहे अपना ये आपका आ गया क्या बोलते हैं राम दरबार आ गया, ये शो पीस के तौर पे भी अगर आप रखते हैं ड्राइंग रूम वगैरह में तो बहुत अच्छा रहता है इसका इफेक्ट। और ट्राइड एंड टेस्टेड है ये चीज़, आप करेंगे आपको पता लग जाएगा, कोई ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है, आपको खुद ही फ़र्क पता लगेगा। ठीक है, अपने आप लोगों से रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे। बड़ा इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। और क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं पता नहीं, फिर भी जो भगवान राम थे वो सूर्यवंशी थे, और भगवान राम की जिस घर में पूजा होती है वहाँ सूर्य की जो दुष्प्रभाव है कुंडली में कैसा ही हो वो कभी नहीं आता है। ठीक है ना। अब राम जी की पूजा होगी तो हनुमान जी की तो होगी ही होगी। ठीक है ना। तो अब क्या बताऊँ इसके तो अपने आप में वही बात नहीं, ये फिर एक टॉपिक ऐसा है जिस पे एक अलग वीडियो हम फिर बना सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी मैंने बता दी हैं चीज़ें काम की आपके साथ की। तो इसके अलावा मंत्र वगैरह जिसमें जो जाप करने हैं तो भाई ऑलरेडी दुनिया भर के पड़े हैं। ठीक है ना। जो आपको सुविधा लगती है आप किसी भी तरीके से, क्योंकि मंत्र में इसके माध्यम से तो आप अपने मन की प्रार्थना देवी देवता के सामने रख रहे हैं। बाकी ये एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस टाइम के दौरान ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपको लोगों को यम का दीपक लगाने के लिए कहा जाता है, तो त्रयोदशी को करते हैं, सब लोगों को मालूम है, ये चर्चे चलेंगे खूब सारे। बस ध्यान ये रखना है यम का दीपक आपने आटे का लगाना है। ठीक है, आटे का दिया बना करके उसको ऐसे चौमुखा कर लेना, और वो घर के बाहर लगाना है, ये भी मालूम ही है सबको। लेकिन कई बार क्या होता है ना आजकल जिसे देखो थोड़ी सी ना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है कई बार, तो वो गड़बड़ ना करें, घर के बाहर की तरफ लगाना है। और उसके अलावा बाकी भैरव का दिया जब आप लगाएंगे तो वो मिट्टी का दिया लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर में जाएं, पीपल के नीचे लगाएं, कहीं भी, तो भैरव का जो भी दिया लगेगा वो चौमुखा लगाना, ये ध्यान रखेंगे वो भी। और बाकी बाकी सब अपनी यथावत जो परंपराएं वो करते रहें, और अपने पितरों के निमित्त ज़रूर कुछ ना कुछ करें। चाहे वो दिवाली, कईयों की परंपरा होती है दिवाली को पूजा करने की, कईयों के चतुर्दशी को है, लेकिन पितरों को ज़रूर याद करें दिवाली पे। और वो आगे भी बताऊंगा फिर आगे जब देव दीपावली आएगी, मतलब वो कार्तिक महीने की जो पूर्णमासी होती है उस पर भी पितरों के निमित्त बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, तो उसका भी बहुत महत्व है, उसे देव दीपावली बोलते हैं। लेकिन पितरों को मत भूलिएगा, कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। जो भी पूजा करने बैठे पहले पितरों को, कुल देवी देवता को मना करके फिर अपना माता लक्ष्मी को जिस भी कॉम्बिनेशन में लाना है वैसे स्थापित करें, और अगले 6 महीने लगातार पूजा करते रहेंगे, और अगली दिवाली तक तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे भी आगे जाके अप्रैल में राहु केतु बदलने ही वाले हैं, तो कुछ तो राहत आएगी, कुछ तो परिवर्तन होना ही है। तो ये सब कहानियाँ थी मेरी तरफ से। अब आपकी तरफ से अगर कुछ है तो भाई पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर बस करते हैं प्रोग्राम, और क्या है। ठीक है, चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। मैं आज इंतज़ार करूँगा, पिछली बार कि मैं थोड़ा जल्दी चला गया था, कई बार नेट का इशू रहता है जिसमें आपके सवाल अभी पहुँचे नहीं होते हैं और मैं पहले ही एंड कर जाता हूँ, फिर पूर्णिमा मुझे बाद में बहुत सुनाती है।
ठीक है, तो आई एम वेटिंग अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो। आप सबका भी धन्यवाद है जो भी देख रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग माध्यम बनते हैं अच्छी बातें आगे पहुंचाने के लिए। वैभव लिख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट सेशन, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद वैभव जी, आपने सेशन सुना, आगे शेयर किया, अच्छी बात है। संगीता जी क्या लिख रही हैं, श्री यंत्र को जागृत करने के लिए क्या करें गुरु जी? देखिए, श्री यंत्र को जागृत करना मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, आप अपने लेवल पे एक्टिव उसे ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि श्री यंत्र का प्रभाव बड़ा बहुत ज़्यादा है। पहले भी मैंने 2-4 बार बताया कि वो धन से भी ज़्यादा उसका महत्व है, क्योंकि उसमें 9 ट्रायंगल्स आप समझें, शिव और शक्ति का सम्मेलन है, बिंदु है, सारा सृजन का यंत्र है बेसिकली वो। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो श्री यंत्र के द्वारा आप मतलब सृजन ना कर सकें, तो उसका थोड़ा तामझाम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन नॉर्मल लेवल पे ये है कि जब आप कहीं से भी बनवाते हैं, कोई भी गुरु आपको देता है बना करके, तो पहले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा उसे जागृत करके ही देता है, क्योंकि इसके अपने एक कायदे हैं। आप लोगों को तो खाली श्री यंत्र मिलता है तो बोल दिया जाता है कि भी लक्ष्मी का ये मंत्र इस पे जप लो और इसी से ये एक्टिव हो जाएगा। श्री यंत्र तो अपने आप में ऐसी कमाल की चीज़ है, अगर कुछ भी नहीं है अवेलेबल जैसे ना, तो खाली श्री यंत्र अगर जागृत कर रखा है, आप अपने किसी भी देवी देवता का मंत्र उस पर अगर बोल देंगे तो वह उसको भी वाइब्रेशन आपके हिसाब की बना करके आपको दे देगा। वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर पहले से ही उसको एक्टिव करके आपके गुरु ने, जहाँ से आपने लिया है, उन्होंने उसको विधिवत तरीके से एक्टिव करके आपको दिया है, तो आपको उसको खाली इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है ना, बाकी मार्केट से ला करके जो आप लोग ये श्री यंत्र वगैरह लेके आते हो ना, इसमें क्या है कि किस टाइम के बने हुए हैं आपको नहीं पता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कुछ हुई है नहीं हुई है कुछ नहीं पता, तो अपने लेवल पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन फिर भी नॉर्मल तरीके से भी उसको पहले से अगर रखा हुआ है तो धो मांज करके साफ़ सुथरा करके उसका आसन बिछा करके, अगर है अपना जैसे हल्दी से या कुमकुम से चावल रंग लीजिए, उसके ऊपर उसको स्थापित कीजिए, खाली दिल से प्रार्थना करते रहें, ऐसा मन में भाव करके कि आपको माता लक्ष्मी और जिस भी जिनके कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने बताया, उनका भाव करते हुए, उनको विराजमान करते हुए, और जो भी मंत्र आपको आता है या जो रूटीन में आप जपते हैं, तो वो आप जप करके उनसे प्रार्थना वहाँ करेंगे। तो क्योंकि इसने सृजन करना, आप समझिए, ज़्यादा भी नहीं होगा तो थोड़े लेवल पे ही सही, अगर एक्टिव नहीं भी है तो 10% ही सही, लेकिन कुछ तो काम करेगा ना। तो दिल से जब आप उसके सामने जैसी रिक्वेस्ट करोगे, श्री यंत्र के आगे मंत्र जप करके जब आप जैसी रिक्वेस्ट करोगे ना, वो वही चीज़ को सृजन करना शुरू कर देगा। आप लोग कह करके देखिए, मतलब मैं कमाल की चीज़ बता रहा हूँ। आप मान लीजिए किसी के पास कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, वो खाली वहाँ बोले ये चीज़ पे डेली श्री यंत्र के अपने इष्ट देवी देवता का, चाहे कुल देवी देवता का जाप करके, खाली श्री यंत्र के आगे खड़े होकर के जाप कर लिया, बैठ के जाप कर लिया, और उस पर ये बोला कि भी हे प्रभु, मुझे कारोबार दो, मैं काम करना चाहता हूँ, या मेरे काम में बरकत दो, मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ, या मेरा ये मसला हल करो। आप ये देखोगे ना, जो भी आप वो मंत्र जाप करके प्रार्थना श्री यंत्र के आगे करोगे, वो उसको सृजन करना उसका वो शुरू कर देगा, बनाना शुरू कर देगा, साकार रूप में लाना शुरू कर देगा। इसे ऐसे थोड़ी ना यंत्र राज कहा जाता है। तो खाली धन तक ना इसके सीमित रखिए, तो बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ, जागृत होगा तो 100% अपने आप तुरंत इमीडिएटली काम करेगा, नहीं भी जागृत है तो रूटीन में आप पाठ पूजा करेंगे तो भी आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो अपने लेवल पे आप खाली इतना ही करेंगे, जैसा मैंने बताया, उसे साफ़ सुथरा करके आसन पर बिछा करके रख लिया करें, और हर साल उसके चावल वगैरह बदल दिया करें, साल में नहीं तो 6 महीने में, नवरात्रे में बदल दिया करें, तो दिवाली तो चावल बदल ही सकते हैं आप। ठीक है, और पाठ पूजा करने के बाद उसे ढकना मत भूलिए। ये कई घरों में मैं देखता हूँ, वो लोग श्री यंत्र की पूजा कर लेते हैं, रखते हैं, या जागृत कोई भी यंत्र होते हैं, उसको वो लोग ना कवर नहीं करते हैं। ये ध्यान रखें, बाहर का कोई भी व्यक्ति की नज़र आपके घर के पूजा स्थल में जो रखी हुई जागृत चीज़ें उस पर ना पड़े। आजकल थोड़े हाई फाई घर हो गए ना, सारा सिस्टम है कि ओपन में भी बना लेते हैं, तो बड़ा घर है, लॉबी में ही मंदिर होता है, तो वहीं पे कोई भी आए तो वहाँ झांके। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें,
पर्दा वर्दा लगा के रखें, और श्री यंत्र को तो स्पेशल लाल कपड़े में या पीले कपड़े में रखें, ऐसे कि उसको पाठ किया तो उसको खोल दिया और फिर उसके बाद वापस उसको ढक के रख दिया। ठीक है, और ये चीज़ है। इसके अलावा आगे क्या है जी? एक क्वेश्चन आया है, डॉक्टर बेटना पूछ रही हैं कि लक्ष्मी पूजा के लिए जो पोस्टर लगाते हैं उसमें यूजुअली लक्ष्मी जी, सरस्वती, गणेश जी होते हैं, तो सर क्या उनमें हमें कुबेर जी या विष्णु जी वाले पिक्चर के साथ लेना चाहिए? वो चॉइस है ना आप लोगों की, मैंने बोला वो तो आप देखिए ना कि आप लोगों को किस तरीके से, मतलब वो मन जहाँ कनेक्ट हो रहा है। अब मान लीजिए कि मन नहीं है, आप कुबेर को जानते ही नहीं, कुबेर के बारे में कुछ आपका है नहीं, और तो बगैर जाने कैसे नमस्ते करोगे? वैसे मतलब ऊपर ऊपर से नमस्ते हो जाएगी ना वो तो वाइब्रेशन ही नहीं जनरेट होंगी। वाइब्रेशन नहीं जनरेट होगी मतलब बेसिकली देवता ने तो आपके जो आप उनको दोगे वो मैनिफोल्ड करके आपको वापस देंगे। अब आप कुबेर जी को ऐसे ही सूखी नमस्ते कर दोगे, नमस्ते, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो पकड़ लेंगे उस बात को, बस सूखा सूखा ही आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग ये देखिए आपकी श्रद्धा किस में है, आप कनेक्टेड किस देवता के किस रूप से हैं। कृपा तो हर एक तरीके से आई जाएगी। अकेला आप लक्ष्मी गणेश का जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लक्ष्मी गणेश का अकेला ना करें तो कुबेर साथ में रख लें। कुबेर कौन है उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें, जान लें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बताना लग जाता हूँ तो फिर वो काफ़ी आगे चला जाता है। लेकिन मैंने हिंट दिया है आपको, 3 कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, तीनों में से जिसका आपका मन करे तीनों के बारे में पढ़िए, जानिए। तो लक्ष्मी माता का जो भी कॉम्बिनेशन में आपका मन ज़्यादा लगे, तो कुछ पूर्व जन्म की तो साधनाएं होंगी, वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएंगी। तो जो आपका लगे कि हाँ भाई ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा मन लग रहा है इस चीज़ में, ये फोटो देख के मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वो वाली फ़ोटो खरीदें। हमेशा ये चीज़ याद रखें, जिन फोटो को या मूर्तियों को लेने देख करके आपका मन प्रसन्न हो, तो यानी वो है, वो एनर्जी कनेक्ट होगी आपसे, उनको ही आप फिर लाया करें घर में, उनकी पूजा करें। बाकी ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने जैसे बोला है। अब कई कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब काली माता का नहीं है, उनका महत्व को नहीं जानते हैं, तो अब बगैर उसको जाने वो जो सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने बताया था वो कर ही नहीं सकते, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। किसी की विष्णु जी में आस्था नहीं है तो वो तो उधर अटैचमेंट नहीं है, तो वो फिर लक्ष्मी विष्णु ला करके बैठाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि आप साइंस समझें इसके पीछे की कि जिस जब तक आप अपने आराध्य को देख करके आपके भाव विभोर नहीं होते, आपके अंदर से वो एक मतलब जबरदस्त वाले हिलोरे नहीं निकलती हैं, ठीक है ना, समर्पण वाली, तब तक आप वहाँ कनेक्ट नहीं होंगे। जब तक कनेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर वो जो आप देंगे ऊर्जा वो वापस कैसे आएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ समझें उस चीज़ को। तो इसलिए अपने इसी तरीके से उसको सिलेक्शन करें कि क्या आपने लेना है। आगे है कि वैभव पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी रुद्राक्ष फॉर सरस्वती लक्ष्मी कालिका में है? नहीं, आप समझिए रुद्राक्ष को ये लोगों ने बना दिया कि कोई कोई देवता के लिए कनेक्टेड है, कुछ भी है। बेसिकली सारे के सारे रुद्राक्ष जो है ना वो एनर्जी का भंडार हैं भगवान रुद्र के, ठीक है ना। हर एक में भगवान रुद्र का अंश है। वो ठीक है, वो चल पड़ा भाई, अब स्टोरी है हर चीज़ की ना, कुछ ना कुछ तो है वो, क्योंकि वो भी कहानियाँ इसीलिए क्योंकि सबके सब भगवान रुद्र के तो वो थे नहीं फॉलोवर, भगवान शिव को माने, क्योंकि हमारे देश में जो शिव को मानने वाले थे वो शैव संप्रदाय थे, वैष्णव थे, विष्णु वाले, शक्ति वाले, शाक्त थे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर डिसिप्लिन चलते थे, तो सबके लिए सामान फिर सजाने थे, चीज़ें तो चलानी ही थी। इतने तो रुद्राक्ष भी अवेलेबल नहीं होते थे जैसे वो क्विंटलों के हिसाब से मिल जाते हैं। तो मूल रूप से एक चीज़ जो मेरा अपना अनुभव है वो यही है कि रुद्राक्ष आप कोई सा भी लेंगे उसका आधार जो है रुद्र की ही ऊर्जा रहेगी। रुद्र मतलब भगवान शिव का ही वो प्रभाव रहेगा। तो अब वो तो सारे ही सृष्टि का ही आधार हैं, कनेक्टेड हैं। आप सुविधा अनुसार जो आपको ठीक लगे, असली रुद्राक्ष होना चाहिए, और उसको कनेक्ट करके जिस भी चीज़ के साथ आप जोड़ना चाहेंगे वो अपनी ऊर्जा उससे अपने आप जोड़ लेगा, ठीक है। एक मुखी रुद्राक्ष को थोड़ा मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जब आपको खाली सिर्फ मेडिटेशन करनी हो और हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी में जाना है तब उसका इस्तेमाल करें। बाकी उसके अलावा आप किसी का भी वो कर सकते हैं, मतलब पहनने के मामले में सावधानी है, पूजा तो कोई भी कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है, उसको आप किसी भी देवी देवता के साथ और महादेव की कृपा से जोड़ सकते हैं अगर आप सिंगल एक ही के डिवोटेड हैं। जैसे अब तीनों की ऊर्जा एक साथ लेनी है आपने,
तो 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत बेस्ट है, 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत बेस्ट है, ठीक है ना? और 9 मुखी बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आप जो ईज़िली मिल जाएँ, क्योंकि बाकी ज़्यादा मुख वाले फिर वो है कि डुप्लीकेसी बहुत आती है। पर बेस्ट यही है कि रुद्राक्ष को आपने ना अगर पूजा करनी है, तो पूजा करने के लिए आप चाहे कुछ भी कर लें, एक जैसे 3 ले लें आप, ठीक है ना? मान लीजिए 5 मुखी के 3 रुद्राक्ष आप स्थापित कर लें, उन पे अपना तीनों की पूजा करें और उनका हर रोज़ दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, तो आपके लिए वही काफ़ी है। और हर समय पहनने के मामले में थोड़ी-सी पाबंदियाँ हैं, रुद्राक्ष के कायदे आ जाते हैं। बाकी किसी भी देवी-देवता को आपने जागृत करना है, किसी भी रुद्राक्ष में कर सकते हैं, अवेलेबल होना चाहिए बस। लेकिन आधार उसका रुद्र की ऊर्जा रहेगी, ये याद रखें, ठीक है? लोगों ने तो ग्रहों के साथ भी उनको जोड़ ही रखा है, भाई ये पहनोगे तो वो ग्रह ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर वो दुकानदारी खराब हो जाएगी। और कोई है भाई सवाल किसी का तो पूछें। जितने भी लोगों ने मुझे प्रणाम किया था, मैं सबको हृदय से प्रणाम ही करता हूँ, ठीक है ना? सबका नाम नहीं ले पाया हूँ, तो क्योंकि उस टाइम मैं बोलता जा रहा था, और आप सब मेरा स्वभाव जानते भी हैं। तो वैसे ही आप दिल से जुड़े हुए हैं, वही काफ़ी है मेरे लिए। कुछ और है तो पूछें भाई। गोविंद जी का है प्रश्न कि व्हेन वी टेक न्यू श्री लक्ष्मी यंत्र हाउ टू डेली बेसिस। देखिए, नया तो मैंने जैसे भी बताया थोड़ी देर पहले, आपने शायद सुना नहीं होगा, वही है नया। आप कुछ भी चीज़ लेके आते हैं तो ऐसे ही नॉर्मली अपने आप मार्केट से, तो उसको अ, अपने लेवल पे जब आप कर रहे हैं तो भाव से ही कर रहे हैं, ठीक है ना? उसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, उसको धो मान करके शुद्ध गंगा जल वगैरह में धो के और उसको स्थापित कर दें, और अपना रूटीन में जितना आपका मन हो उतने रूटीन में आप उस पर एक ही मंत्र जो भी आपने करना है उसकी पूजा किया करें। तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी का ही अगर स्पेसिफिकली आप लाएं तो श्री सूक्त का पाठ बहुत बढ़िया है। अच्छी प्रार्थना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो खाली उसके आगे श्री सूक्त का पाठ कर लिया करें तो वो भी इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है? या लक्ष्मी माता का कोई भी एक मंत्र आप पकड़ लें, उसकी एक माला जाप कर लें, और रूटीन में इतना ही काफ़ी है डेली बेसिस पे। बहुत ज़्यादा मगजमारी में नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि आप लोग ना सारे, मैं देखता हूँ बड़ा मसला चल रहा है दुनिया ना, कुछ परेशान भी हैं और कुछ वैसे भी बहुत लोग उलझे हुए हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे केसेस जाते हैं, मतलब ना लोग पता नहीं, मतलब एक एक घंटे तक 20 तरह के देवी देवताओं के पाठ कर रहे हैं भाई, माता का भी पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी का भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मतलब यार, आप अपनी ऊर्जा से कैसे बिखेर रहे हो? फोकस का तो खेल है सारा। आप क्यों नहीं एक एक को पकड़ लो। आप, गीता में भगवान ने क्लियर बोला है कि आप किसी एक को पकड़ लो, मेरे तक अपने आप ही पहुंचोगे। तो ये वो है ना, मतलब अपनी ऊर्जा को बहुत में मत बांटो, ठीक है? आप तो कोशिश करें एक की तरफ डिवोटेड रहें और एक ही देवता को पकड़ लें, उनका एक ही मंत्र काफ़ी है, वही तार देगा अपने दिमाग में, रोम रोम में वही ऊर्जा बस जाएगी, ठीक है? तो मतलब ये वो काम हो जाता है ना, समटाइम्स आप 10 तरह की परफ्यूम्स के शॉट लगा दो अलग अलग, वो पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी लगा रखी, सारी मिक्सअप हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि रूटीन में भी एक आदत बना लें, एक ही देवी देवता को ज़्यादा मनाएं, या ऐसे को बनाएं कि जो थोड़ा कनेक्टेड से हैं। रूटीन में अगर जैसे पाठ करना है जिनका एक लॉजिक है, जैसे भी मैंने लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली का बताया है, तो उनके कुछ लॉजिक हैं, उनके साथ उनको आप कर सकते हैं पूजा रूटीन की। लेकिन ज़्यादा जो मेडिटेशन और डीप रेगुलर पाठ करने हैं आधा घंटा 20 मिनट वाले, तो वो कोशिश किया करें किसी एक ही देवता का मंत्र पकड़ के, ठीक है ना? तो रिजल्ट तो तभी मिलेंगे भाई जब आप सही दिशा में काम करेंगे। हाँ जी, और कोई है तो बताएं ज़रा। आज मैंने देखो पूरा टाइम दिया, आज मुझसे कोई शिकायत नहीं कर सकता कि हाँ भाई मैं आज जल्दी चला गया।
ठीक है, फिर करें एंड। हाँ, सोचता हूँ बस ऐसे ही आप लोग, अब मैं ना बोलूँ तो आप लोग भी कोई नहीं कहता है, ठीक है ना। अभी मैं देखो पिछले लाइव के बाद मैंने नहीं कहा तो किसी ने कहा ही नहीं कि लाइव आ जाओ। अब अचानक से मेरा कल मूड हो गया तो मैंने कहा चलो आऊँ, तो फिर सब कहते आ जाओ, ठीक है ना। आप लोगों को जब भी लाइव चाहिए होता है तो बना लिया करो, टॉपिक चुन लिया करो भाई, मैं तो, मुझे तो बोलना ही होता है। हालांकि ठीक है, हमारी ऑडियंस थोड़ी लिमिटेड सी है, ज़्यादा हम ऐसी बातें नहीं करते हैं जिससे लोगों को लुभावनी सी लगे, पर फिर भी जो सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के तो डिजर्विंग ही है सब लोग, उनके तो काम आएगा। तो हाँ, आपकी आपकी बात का असर हो गया, मैंने आपकी बात पकड़ ली नितिन जी। आप कहते हो मेरे को स्माइल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है भाई, फिर अपना आते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ, या आप लोग अपना इच्छा व्यक्त कर दिया करेंगे किस टॉपिक पे आपको लाइव चाहिए, तो हफ्ते 10 दिन में बनाते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। और चलिए ठीक है फिर, हैं, अब विराम देते हैं। महादेव आप सभी पर कृपा करें, और अ, सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मेरी प्रार्थना है, ठीक है। और आते रहेंगे जल्दी लाइव, और जो भी कुछ आपके काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी।